शुरू कर दिया। श्री जोशी जी, अनादि वर्मा, सीएल वर्मा जी, लिख लीजिए एक बार जयकारा। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुदामा कभी किसी के दरवाजे पर नहीं गए मांगने, जो आया और जो रख करके चला गया उससे जिंदगी का निर्माण किया है। भगवान कृपा उनके ऊपर करते हैं, भगवान अग्रदूत उनके बनते हैं, भगवान उनके लिए रोते हैं जिनके पास में संतोष की निधि है, संतोष की औषधि है, संतोष का सौंदर्य है, संतोष का श्रृंगार है, संतोष का रूप है, संतोष की उर्वरकता है जिसके पास में, प्रभु उसके बनकर के जीते हैं। 22 दिन हो गए, कुछ मिला नहीं, भगवान को लाना नहीं दिया, तूने कुछ नहीं दिया। ये कहा प्रभु तूने बड़ी कृपा की है, जिस दिन से रोटी नहीं मिली उस दिन से नींद नहीं आई, जिस दिन से रोटी नहीं मिली उस दिन से नींद नहीं आई, और जिस दिन से नींद नहीं आई उस दिन से एक भी क्षण ऐसा नहीं निकला जिन क्षणों में हे बिहारी मैंने तेरा आह्वान न किया हो, तेरा ध्यान न किया हो, तेरी बड़ी कृपा हुई। गरीबी का एहसास करें सुदामा की तो इन्हीं पुराण के पन्नों में लिखा हुआ है, घर में 3 फीट जगह इतनी नहीं है कि मई जून की धूप से बच ले, अगस्त और सितंबर की वर्षा से ये परिवार बच जाए, घर में इतनी जगह नहीं है। माता सुशीला जिस साड़ी को पहने हैं आधी पहन करके नहा लेती है, आधी सुखा करके फिर पहन लेती है, और साड़ी को जहां हाथ लगा दिया जाए और वहीं से गल जाए, इतने पर भी कभी इस परिवार ने भगवान को कोशित नहीं किया, कभी भगवान को कोसा नहीं, कभी भगवान को कुछ कहा नहीं कि तूने हमें गरीबी दी है। इस स्थिति में भी अपने आप में मस्त मौले हैं, मस्त हैं, लेकिन परीक्षा का दौर है। लिखवाना मैं ये चाह रहा था, ये संसार एक विश्वविद्यालय है, हम और आप इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। हर व्यक्ति यहाँ स्टूडेंट लाइफ का निर्वहन कर रहा है, सबका विद्यार्थी जीवन है। पाप और पुण्यों के एग्जाम देने के लिए हम इस एग्जामिनेशन रूम में बैठे हुए हैं। ध्यान रहे सप्लीमेंट्री ना आ जाए। बढ़िया विद्यार्थी वो है जिसकी तृप्ति 60% पे नहीं है, जिसकी तृप्ति 75% पर नहीं, जिसकी तृप्ति 90% पर भी नहीं। बढ़िया विद्यार्थी वो हैं जिनका लक्ष्य 99 नहीं 100 को पार करने के लिए है। तो 100% को छूने की कोशिश कीजिए, हम चैतन्य महाप्रभु के रूप में होंगे। हम मीरा, हम तुलसी, हम सूर, हम रैदास, हम गुरु नानक देव, महावीर स्वामी, एकनाथ, संत तुकाराम, रहीम, रसखान, भगनी निवेदिता, ऐसे कितने मैं नाम बताऊं। फिर हम अपने आप में वो ही होंगे जिनका नाम मैंने इस व्यास गादी से उच्चारण किया है। श्री सुदामा की परीक्षा का दौरा है। सामने से पत्नी आई है सुशीला, जिसकी आंखें भरी हैं, रो पड़ी है। सुदामा ने कहा, देखा, कहा सुशीले आज पहली बार देख रहा हूं तेरी आंख में आंसू हैं, क्या बात है? सुशीला बोल तो सही। हमारे पक्ष में गरीबी है लेकिन हमारे पक्ष में कले नहीं है, हमारे पक्ष में संपत्ति नहीं है लेकिन हमारे पक्ष में सन्मति है। तू चिंता क्यों करती है? हमारे पक्ष में जगत नहीं है, हमारे पक्ष में जगदीश है, तो चिंता क्यों करती है? तुझे परेशानी क्यों है? तुझे सुशीला रो रही है। सुशीला ने कहा, नाथ 22 दिन हो गए, रोटी का एक टुकड़ा नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं है, आपको भोजन नहीं मिला, मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं है, मेरी आंख में आंसू इसलिए हैं कि नाथ घर में छोटे छोटे बच्चे
त्रसित हैं भूख के मारे, क्षुधा झेल नहीं सकते। बच्चे रुदन कर रहे हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था कीजिए। सुखदेव स्वामी रो पड़े और कहा, परीक्षित आंख खोल करके देखना, छवि और कान खोल करके सुनना इस कथा को। सुदामा का छोटा सा बेटा आया और आकर के कहा, बाबा घर में कुछ खाने को हो तो दे दो, मुझसे अब भूख शांत नहीं होती। और इतना कहा, आंख में अंधेरा हुआ, चक्कर खा करके बालक आंगन में गिरा। भूख से त्रसित गिरते हुए बच्चे को जब श्री सुदामा ने देखा है, डकरा पड़े, रो पड़े। पीछे देखिए, पीछे सिक्योरिटी वाले लोग जहां बाहर खड़े हैं, कृपया उधर यज्ञ की तरफ जाकर के पहुंच जाएं। अनुष्ठान का अंतिम चरण है, अंतिम दौरा है, जहां हवन कुंडों में, यज्ञों में अग्नि प्रज्वलित है। आप सब लोग कैसे खड़े होकर चल दिए? बैठिए अपनी अपनी जगह। कोई बात तो नहीं है पीछे? चलिए बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। सिक्योरिटी वाले बंधु कृपया मुख्य दरवाजे से इधर यज्ञशाला की तरफ सभी चल करके आ जाएं। एक दो को छोड़ करके सब इधर पीछे चल करके आ जाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। मन एकाग्रचित कीजिए और सुनिए। सुदामा की आंखें भर आईं और द्वारकानाथ को कहा, हे प्रभु, मैंने स्वप्न में भी आपसे कभी दौलत नहीं मांगी। मेरी शिकायत एक होगी, पहले तो आपने मुझे गृहस्थ आश्रम भेजा क्यों? और भेज दिया तो मेरे परिवार के आपने ये हालात क्यों कर दी? हे केशव, हे माधव, मैंने पुराणों में पढ़ा है, पति सक्षम हो और उसके घर में पत्नी और बच्चे भूखों मर रहे हो तो उस गृहस्थी की दुर्गति होती है। मेरा अकल्याण हो, मेरी दुर्गति हो, क्या इस दुनिया में मैं इसीलिए चल करके आया हूं क्या? सुदामा रोए है, कृष्ण बिलख पड़े, द्वारका के सिंहासन पर रो पड़े। सत्यभामा और माता रुक्मिणी पास में थी। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप रो क्यों रहे? कहा, मेरा मित्र सुदामा 22 दिन हो गए, परिवार के किसी भी सदस्य की जिह्वा पर रोटी का एक टुकड़ा नहीं पहुंचा। देवी इतनी गरीबी है। सत्यभामा ने कहा, भगवान आपने भक्तों को सब कुछ दिया है, तो क्या आप अपने मित्र को कुछ नहीं दे सकते? तब प्रभु ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। भगवान कहते हैं, मैं तो सब कुछ देना चाहता हूं, लेकिन करूं क्या? व्यक्ति जैसा कर्म करता है, कर्म के द्वारा भाग्य बनता है, और जब उसका जैसा भाग्य बनता है तब भाग्य के द्वारा उसको फल की प्राप्ति होती है। सुदामा ने मेरे भाग्य के 40 चने चबाए हैं, तो 40 साल तक इसको घोर दरिद्रता का सम्मान करना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तो कहता हूं, ये पैसा किसी का माई बाप नहीं हुआ, ये अन्याय मत कर दे। किसी का भाग मत खाइए, किसी का हिस्सा मत खाइए। आपके पास में जो है इसके ऊपर अधिकार बहुतों का है। माँ का अधिकार है, पिता का अधिकार है, बहन का अधिकार है, गुरुजनों का अधिकार है, पशु पंछियों का अधिकार है, प्रकृति का अधिकार है इसके ऊपर, जो आपके पास में है। अकेले गोल मोल मत कीजिए, ऐसे बांट करके खाइए, वितरण करके खाइए। आप महीने में 10, 20, 50 हजार, 60, 80 या लाख, 1.25 लाख कमाते हैं, तो ये मत सोच लीजिए कि आपका ही पुरुषार्थ है इसलिए आपने इतना कमा लिया है। आप लाख, 1.25 लाख महीने में कमाते हो, इसमें आशीर्वाद का धक्का पीछे से बहुतों का लग रहा है, तब कहीं आप उस स्थान पर बैठे हो। अकेले गोल मोल मत कीजिए, उसको बांटिए, उसको वितरण कीजिए और बांट करके खाइए। जो बांट करके खाता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं, जो बेईमानी की कोशिश करता है उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। दोनों का अंतर समझ लेना, मुझे कथा में विस्तार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांटिए। 40 चने चबाए, 40 वर्ष तक घोर दरिद्रता,
घोर गरीबी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित स एवं भार्यया विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु। ऐसे ब्राह्मण पत्नी ने हाथ जोड़ करके सुशीला ने कहा, हे नाथ, विवाह को कई वर्ष व्यतीत हो गई, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। मेरी एक छोटी सी मांग है, उसकी पूर्ति कर दीजिए। सुदामा रो पड़े, कहा, सुशीले मैं जानता हूं, जब जिंदगी में गरीबी चल करके आती है तब पत्नी भी साथ नहीं देती, वो भी स्थान छोड़ करके चल पड़ती है। मेरे जीवन में गरीबी है, इसलिए तो तू मांग रही है। सुशीला ने कहा, महाराज, संसार की मुझे कोई वस्तुएं नहीं चाहिए, एक बार ये निवेदन करना चाहते हूं, परमात्मा द्वारकानाथ के दरबार में मिलने के लिए चली जाइए, चले जाइए। सुदामा ने कहा, सुशीले, मैंने तेरे ऊपर बड़ा गर्व किया, कभी किसी को कुछ समझा नहीं। आज मुझे पता लगा है कि गरीबी में एक सुशीला जैसी पत्नी भी अपना स्थान छोड़ देती। ये सुशीला आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है, भले ही इससे बढ़ करके और गरीबी क्यों न चल के आ जाए। एक मां के मस्तिष्क का विचार यही होना चाहिए। आपने ऐसा बोल कैसे दिया? तब सुदामा ने रो रो करके कहा, सुशीले, मैंने पुराण पढ़े हैं, पुराणों में लिखा है कि आदमी मर जाए लेकिन आदमी कभी किसी से कुछ मांगे नहीं। मांगने से स्तर नीचा हो जाता है, मांगने से उसको नीचा देखना पड़ता है। मेरे जीवन में गरीबी आई है तो इसका मायना यह है कि मैं मित्र के दरवाजे पर मांगने के लिए चला जाऊं? सुशीला, मर जाऊंगा, ये कभी संभव नहीं है। सुशीला ने कहा, नाथ मांगने के लिए नहीं भेज रही, सिर्फ उस दरबार पर एक बार आप चले जाइए। वो दरबार ऐसा है जहां मांगना नहीं पड़ता। दुनिया के दरबार ऐसे हैं जहां मांगने पर भी नहीं मिलता, और वो दरबार ऐसा है जहां बिना मांगने पर सब कुछ मिलता है। इतना मिलता है कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता जीवन में कितना मिला है। सिर्फ उस दरबार पर एक बार आप चले जाइए। सुदामा ने कहा, गरीबी इतनी है, जिसके घर में 25 दिन से बच्चे भूख से त्रसित हो रहे हो, एक रोटी का टुकड़ा घर में नहीं, क्या खाली हाथ से मित्र के घर पर जाऊंगा? मैंने पढ़ा है, मित्र के दरवाजे पर गुरुजनों की यहां कथा में, मठ मंदिर में कभी खाली हाथ से जाना नहीं चाहिए। कुछ नहीं, फूल लेकर के पहुंचिए, फूल भी नहीं है तो मन रूपी पुष्प चरणों में जाकर के चढ़ा दीजिए। ये सबसे बड़ा समर्पण है, ये चढ़ा। सुशीला ने कहा, व्यवस्था वो मैं करूंगी। 4 घर में गई और 4 मुट्ठी चावल लेके आई है। परीक्षित रो पड़े, कहा, समाज में सम्मान इतना भी नहीं था क्या? 4 मुट्ठी चावल, तिवारी बाबा, 4 मुट्ठी चावल कहीं किसी एक घर में मिल जाते? सुखदेव मुनि बोले हैं, परीक्षित ऐसी बात नहीं थी। सुशीला जानती है कि मेरे पति कभी किसी के सामने हाथ तो फैलाएंगे नहीं। भगवान पोटली खोल करके देखेंगे कि सुदामा के घर में इतनी गरीबी है, 4 मुट्ठी चावल भी अपने घर के नहीं, मांगे के लाए गए हैं। मेरे पति को कहना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वतः समझ जाएंगे। इसलिए 4 घर से 4 मुट्ठी तंदुल माता सुशीला लेकर के आई है। गरीबी देखिए, एक बिलायत घर में कपड़ा इतना नहीं है, तंदुलों को जिसमें बांध दिया जाए। तब माता सुशीला ने अपनी साड़ी को फाड़ दिया जोर से, और उसका एक छोर लेकर के उसकी 4 सतह की हैं, तंदुलों को बांधा है। सुदामा चले हैं, सुशीला दरवाजे पर खड़ी है। शरीर बिल्कुल करसाए है, देह के ऊपर 4 अंग की लंगोटी। नरोत्तम दास जी ने तो बहुत कुछ लिखा है, भागवत कुछ और बोल रही है। एक एक अस्थि गिन ली जाए, हड्डी गिन ली जाए। देवी दरवाजे पर खड़ी है। सतकर्म के दरवाजे पर पत्नी खड़ी है।
तो उस लखन को राम के चरणों से कोई अलग नहीं कर सकता। एक मेघनाद नहीं, करोड़ों करोड़ों मेघनाद युद्ध में चल करके क्यों ना आ जाए। सत्कर्म जिसकी पत्नी उर्मिला कर रही है, उस पति को कौन उठा सकता है। सुदामा अपने भाग से नहीं, सुदामा सुशीला के भाग से आज प्रभु के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। माताएं जब जब चैन नहीं पड़ता इन लोगों को, इधर से उधर इधर से उधर। सुदामा चले, सुशीला दरवाजे पर खड़ी है। चलते चलते 8 दिन व्यतीत हो गए, थक गए, परेशान हो गए और एक वृक्ष के नीचे गिर पड़े। रात निकली, प्रभात होने वाला है। भगवान द्वारकानाथ ने अपनी योग माया से कहा कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, उसको गोमती नदी के तट पर लाके रख दीजिए। योग माया ने सुदामा को उठाया और गोमती नदी के तट पर रख दिया। ये तो वो सुना दिया जो ग्रंथ में लिखा है, इसकी असलियत समझिए। सुदामा जीव है, गोमती नदी संसार है। योग माया जीव को सिर्फ संसार के तट पर रख सकती है। भव सागर से पार करना ये योग माया का काम नहीं, ये तो परमात्मा का काम है। इसलिए द्वारका नहीं पहुंचाया, गोमती नदी के किनारे रख दिया है। ये कथा के सूत्र पकड़ने की जरूरत है। ये कहानी वाली कथा तो आप मुझसे ज्यादा बढ़िया सुना दोगे। ये तो आपकी मानता है, आपने मुझे चौकी पर बैठा दिया है। मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो ये नीचे बैठे हुए हैं। कोई प्रोफेसर है, बहुत बड़ा लेक्चरर है, कोई बहुत बड़ा वकील है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, तरह तरह की डिग्रियां हासिल किए हुए हैं। ये तो आपकी मानता है, आप सुन रहे हैं। आपकी उस मानता के लिए व्यास गादी से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप क्यों बजा रहे हो ताली? अपने लिए आप ही बजा रहे हो, तो मैं बजा रहा हूं यहां से। आप सब सक्षम हैं, सजग हैं और समझदार हैं। कथा की जो असलियत है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। गोमती नदी यानी संसार के तट पर योग माया ने सुदामा को सुला दिया है। रात निकली है, प्रभात हुआ है, सुदामा जागे हैं। सुदामा घबरा गए। अब संसार में आके तो जीव घबराता ही है, और क्या करता है, घबरा गए। मैं तो एक चौड़े खेत में सो रहा था, वहां पानी तो था नहीं, नदी तो थी नहीं, नदी कहां से आई। चमड़े को नोचने लगे, सपना तो नहीं देख रहा, सपना नहीं हकीकत थी। सुदामा को लगा जेब में पैसा है नहीं, कोई नाविक पार उतारेगा नहीं, वापस जाना पड़ेगा। मन मार करके बैठ गए। आंखें भर आई और रो करके कहा, हे कृष्ण, कौन कहता है कि तू गरीबों का है? तू गरीबों का नहीं, तू अमीरों का है, तू सेठों का है, तू पैसे वालों का है। मुझे आज पता लगा। मेरे पास में कौड़ी छदाम नहीं है, मुझे वापस जाना पड़ रहा है। जेब में पैसा होता तो मैं भी तेरे दरबार तक चल कर आ जाता। हे कृष्ण, यदि मुझे पूर्व से पता हो जाता कि तू दीनों का नहीं है, तो तेरे साथ में दोस्ती कभी भी नहीं करता, तेरे साथ में मित्रता कभी भी नहीं करता। सुदामा की आंख के आंसू नीचे गिरे हैं। तब भगवान द्वारकानाथ एक नाविक का भेष बनाकर उस नदी के तट पर चल करके आ गए और आकर के बोले, बाबा तुम्हें जा नदी से पार तो नहीं जाना। सुदामा रो रहे हैं। सुदामा ने कहा, भैया गरीब हूं, जेब में एक कौड़ी नहीं है और आप मुझे पार उतारोगे नहीं, क्या करूं, वापस जा रहा हूं। तब कृष्ण रो पड़े और कहा, बाबा मैं एक ऐसा नाविक हूं, दुनिया के पैसे वालों को तो कभी मैं पार उतारता ही नहीं। जिसकी जेब में भले ही फूटी कौड़ी न हो, लेकिन जिसकी जेब में राम नाम या कृष्ण नाम का खजाना है, उनको स्वयं मैं पार उतारने के लिए जाता हूं। पैसे वाला वो नहीं है जिसके पास 10 फैक्ट्रियां हैं, ध्यान से सुनिए। करोड़पति वो नहीं है जो नोटों का तकिया लगा करके सो रहा है। पैसे वाला वो है जो परमार्थ और परमात्मा के साथ में अपनी जिंदगी का निर्वहन कर रहा है। मुझे तो वो साक्षात ईश्वर के रूप में नजर आते हैं, जो परमार्थ और परमात्मा से जुड़े हुए हैं। प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोगों को तो मैं स्वयं खुद लेने के लिए आता हूं। बाबा उतरा ही नहीं चाहिए, एक आध भजन सुना देना, नाव में बिठा करके मैं तुम्हें पार उतार दूंगा।
एक आध भजन सुना देना। सुदामा रो पड़े, कहा भैया भजनन की तो मेरे पास में कोई कमी ना है। कृष्ण कहते हैं यदि गोमती नदी से पार उतरना है तो भजन सुनाइए। ये सुदामा के लिए कोई बात नहीं कही जा रही है, पूरी की पूरी बात मेरे और आपके लिए है। भव सागर से पार उतरना चाहते हो तो सोते समय भी जिह्वा पर भगवान का नाम और जागते समय भी परमात्मा के नाम का कीर्तन ही होना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम। कलिकाल में तो भगवान का नाम जीवन का एक आधार है। नौका में भगवान ने श्री सुदामा को बिठाया, नाव चल पड़ी है। नाव को दूसरे किनारे लगाया, सुदामा नौका से बाहर उतर के आके आंखें भरी हैं, शक्ल ऐसी लग रही है कि बस में बैठा हुआ व्यक्ति कंडक्टर आए और कहे पैसा निकालिए टिकट के लिए, और उसकी या तो जेब कट गई हो या जेब में एक कौड़ी छदाम ना हो। उस समय उस व्यक्ति की शक्ल देखने के लायक होती है। फिर वही स्थिति श्री सुदामा की है जिसकी जेब में एक कौड़ी छदाम नहीं है। सुदामा रोक रहे, कहा भैया गरीब हूं, दीन हूं, मेरे बच्चों ने एक आध महीने से भोजन नहीं किया है, मेरा नाम मेरा पता लिख लीजिए। मैं जानता हूं कि कभी किसी की उतराई नहीं रखनी चाहिए, मैं आपकी उतराई मैं ब्याज की पूरी